अगर आपको ये लगता है कि आप गरीब हैं इसलिए आपकी तबीयत खराब होगी या आप बीमारी से मर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है और इसी गलतफ़हमी को आज हम दूर करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे राकेश झुनझुनवाला जी, जिनकी संपत्ति करीब 40,000 करोड़ थी और उनकी एज थी केवल 62 ईयर्स। और 62 ईयर्स की एज में राकेश झुनझुनवाला जिनकी संपत्ति 40,000 करोड़ थी, उनकी डेथ हो जाती है। और वो डेथ होती है, वो डायलिसिस पर थे, वेट उनका काफ़ी हैवी था। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी से कि इतने अमीर आदमी, उनको क्यों बीमारी थी और कैसे वो डायलिसिस से उनकी डेथ हो जाती है, जिसको डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी बड़ी आसानी से केवल ग्रैड सिस्टम से उसको ठीक करते हैं। तो हम इसी विषय पर आप जानेंगे और बात करेंगे डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी से। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुःख की बात है, राकेश झुनझुनवाला जी को हमने खोया। तो इसमें क्या वो जी सकते थे? द आंसर इज़ येस। और लेकिन उसमें गड़बड़ सिर्फ ये है, जो गड़बड़ आपके किसी के साथ भी हो सकता है, कि हमारा विश्वास क्या कहता है। क्या हमारा विश्वास ये कहता है कि पैसे से हम हेल्थ खरीद सकते हैं? द आंसर इज़ नो, राइट। तो चाहे राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, चाहे स्टीव जॉब की बात करें, माइकल जैक्सन की बात करें, जिन लोगों ने पैसे से हेल्थ को खरीदने की कोशिश की, तो आपने देखा कि वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बाकी हम लोग, आप अगर हमारी बात मानेंगे या मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अकस्मात अगर डेथ होती है, जब तो जीवन बाकी है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की जिनके पास भरमार पैसा है, राइट। तो उन पैसे का क्या लाभ हुआ? आप, मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि वो उनके आखिर कई साल तक वो व्हील चेयर पे थे, उठ ही नहीं पाते थे। तो ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या है? तो व्हील चेयर पे थे, क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो इकोनॉमिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनकी नॉलेज उस तरह की थी। उसके उनके आसपास के लोग जो थे, जो रिसोर्सेज थे, डॉक्टर्स, उनकी नॉलेज मेडिकल साइंस की थी। उन्होंने क्यों उनको इस प्रकार कर दिया कि वो बैठे ही रहते हैं? क्यों नहीं वो उनको चला दिया, राइट। तो इसमें फेलियर राकेश झुनझुनवाला की नहीं थी, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ हेल्थ पे नहीं थी। फेलियर उन डॉक्टरों की थी जिनकी वजह से उनकी हालत हुई है। हमारे हॉस्पिटल में आपने देखा भी, या हमारे वैसे भी जो फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, कितने कितने हैं जो एक टाइम पे वैसी हालत में थे जो राकेश झुनझुनवाला जी की जो हालत हमने देखी आखिरी। लेकिन आज अगर देखें तो उनकी डायलिसिस छूट गई है। आज अगर देखें तो उनके व्हील चेयर वगैरह छूट गए हैं। आज अगर देखें तो उनकी दवाइयाँ छूट गई हैं, सिम्टम चले गए हैं, वो पहले जैसे हैं। और ऊपर से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इवन एक रिक्शे वाला, बाई चांस उसके किसी ने बताया हिम्स में आके कि उन रिक्शे वाले के पास क्या पैसा होता है, और उसने अपना किडनी फेलियर और डायलिसिस, मुफ्त में डायलिसिस करता था, मिलता रहता था उसको, वो ठीक किया ग्रेड सिस्टम से, घर में बना लिया उसने, रिक्शे वाले ने। अगला एपिसोड एक उनसे उनके साथ ही बनाएंगे हम, ठीक है ना, रिक्शे वाले ने। तो देखिए, एक रिक्शे वाला भी वही वाली बीमारी को ठीक करके बाहर निकल के वापस आ गया, और दूसरी तरफ 40,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक वो इससे जीत नहीं पाए। तो ये हार राकेश झुनझुनवाला की नहीं है, ये हार चॉइस, हमने किस चीज़ को चुना, किस पे विश्वास किया। जो भी चीज़ बहुत चमकती हो, बहुत महंगा मिले, बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं, क्या वही सही है? या जो चीज़ों का एविडेंस हो वो सही है? आप हमेशा एविडेंस पे जाइए। क्या आप ऐसा एक भी इंसान दिखा सकते हैं पूरे दुनिया में से, फॉरगेट अबाउट ओनली द कंट्री, जो डायलिसिस पे रहते हुए ठीक हो गए? एक भी, एक भी। जब ऐसा एक भी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो क्यों लग रहा है कि ये अगला इंसान को डायलिसिस बोल दें और वो ठीक हो जाएगा? जो इंसान रोज डायलिसिस कर रहा है, वो भी ऐसा, उनके लाइफ एंड डेथ का मामला है, वो पूछे डॉक्टर ने बता दो दिया मुझे डायलिसिस पे करना पड़ेगा, लेकिन डायलिसिस पे जितने लोग हैं, क्या कोई एक भी इससे बाहर आ पाया? तो मैं कैसे आ जाऊंगा? ये सवाल तो पेशेंट का हक है ना पूछने का। जबकि इसका विपरीत, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो तो बाहर आ रहे हैं, डायलिसिस से बाहर आ रहे हैं, और वो बाकी लोगों को भी बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि आजकल जो मीडिया है हमारी, वो भी बिकाऊ मीडिया, कॉरपोरेट के टुकड़ों पे पलने वाली मीडिया है। तो जो चीज़ लोगों तक पहुंचाना है वो ब्लॉक करते हैं, और जो चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है वो लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो गलती तो उनकी भी है, लेकिन वो मीडिया क्यों बना? कोई ना कोई रोल तो आपका भी है, क्योंकि आप ही उस मीडिया को देखते हैं, राइट। आप ही आवाज़ नहीं उठाते।
तो राकेश झुनझुनवाला संपत्ति होते हुए फ्रीडम तो थी नहीं, एक तरह से अपने बॉडी के जेल में ही तो बंद थे। फ्रीडम तो शायद अब मिल गई होगी जब आज़ाद हो गए इस बॉडी से। हमें ये लगता है कि अगर ऐसा होता कि वो अवेयर होते और जिस तरह का हम बताते हैं हॉट वाटर इमर्शन, किडनी को रिपेयर करने के तरीके घर पे ही कर ले। ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग खासतौर से ठीक हुए हैं। ये हॉट वाटर इमर्शन ग्रैड सिस्टम ये कोई मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, मैं तो आप तक पहुंचाया, मैंने एक नाम दिया, सिंप्लीफाई किया, बस इतना ही किया। ये तो कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है। तो ये आप लोगों तक पहुंचाइए तो जो हमने देखा उनके साथ हुआ वो अगले किसी के साथ ना हो। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो आप हमारे वीडियोस देखिए, आपके चैनल में कितने सारे वीडियोस हैं कि जस्ट अगर बाथटब आपने घर में बना लिया और 40 डिग्री टेम्परेचर पानी हो, उसमें आप बैठ पा रहे हैं 2 घंटे, साथ में DIP डाइट ले पा रहे हैं, तो ठीक होने लगता है, राइट। तो जितनी बार आप डायलिसिस करते हैं उतनी बार आपका डैमेज ऑन एवरेज 10% बढ़ जाता है, डैमेज ऑफ द किडनी जो ऑलरेडी डैमेज था। जितनी बार हॉट वाटर इमर्शन करते हैं डैमेज हर बार कम होता है। कैसे पता? हर बार किडनी का साइज बढ़ता है। कैसे पता? अरे DTPA स्कैन जो पेशेंट करते हैं पहले और बाद का, वो स्कैन हमें दिखाते हैं, उससे पता है। आप कैसे देखेंगे सबूत? आप मेरी किताब पढ़िए, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, ये फ्री डाउनलोड है विश्वरूप.com में जाके ई-बुक सेक्शन में। वैसे तो अमेजन में भी मिल रही है, लेकिन आप फ्री देखिए उसको। तो उसमें हमने सबूत दिए हैं। तो सबूत पे जाइए, चमक दमक पे ज़्यादातर लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, उस पे ना जाके सबूत क्या कहता है, राइट। तो जब आप सबूत पे जाएंगे तो चांसेस है कि आप फेल नहीं होंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बताया कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी बहुत आसानी से आप अपनी किडनी को रिपेयर कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, जैसे एक रिक्शे वाले ने किया था। हाँ। ये एक अमेजिंग बात है, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो हमारा 11 सितंबर का जो कार्यक्रम है, वो रिक्शे वाले को मैं बोलूंगा कि वो आके अपनी कहानी खुद बताए। तो कहने का मतलब कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, किसी बीमारी से ठीक करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि एजुकेशन की ज़रूरी है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आप अवेयर हैं तो आप बहुत अच्छी तरह ठीक कर पाएंगे। थैंक यू सर, हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।